नमस्कार साथियों, मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी ये उसका अगला वीडियो रहेगा और इससे पहले इसके कुछ पार्ट और पहले भी आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं किए तो पहले उसको कवर कर लीजिएगा, तब जाके आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए भारत का पांचवां तथा उत्तराखंड का प्रथम, लिखना 5th ऑफ इंडिया एंड 1st ऑफ उत्तराखंड। भारत का पांचवां तथा उत्तराखंड का प्रथम कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र 5th ऑफ इंडिया एंड 1st ऑफ उत्तराखंड कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर। ठीक है, भर्ती केंद्र डैश करके इसका आगे लिखिएगा देहरादून। ये कहाँ बना है? देहरादून में। ठीक है, यानी कि भारत का पांचवां और उत्तराखंड का पहला कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र ये कहाँ बनने जा रहा है? आपका देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए सत्यमित्रानंद गिरी, ये चर्चाओं में रहे हैं, पर्सन इन न्यूज। लिखना सत्यमित्रानंद गिरी, इनके भी मृत्यु हुई है, वो लिखना सत्यमित्रानंद गिरी। ब्रैकेट में लिखिएगा मृत्यु यानी कि डेथ, ब्रैकेट में लिखिए मृत्यु यानी कि डेथ, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए भारत माता मंदिर के संस्थापक, डैश करके इसके आगे लिखिएगा फाउंडर ऑफ भारत माता टेम्पल, यानी कि ये कौन है बाबू? ये है भारत माता मंदिर के संस्थापक। हरिद्वार में आपका क्या है? भारत माता मंदिर, ये उसके क्या है? फाउंडर। भारत माता मंदिर के संस्थापक, फाउंडर ऑफ भारत माता टेम्पल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद लिखिए उत्तराखंड ऑब्लिक भारत का प्रथम, ऐसा लिखो भारत का लिखो, भारत का प्रथम लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है कहाँ? उत्तरकाशी में। इसके आगे लिखिएगा डैश करके उत्तरकाशी, ये कहाँ बन रहा है? वो उत्तरकाशी में। भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? उत्तरकाशी में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भारत का प्रथम पॉलीमीटर पार्क, इंडियाज फर्स्ट, लिखना भारत का प्रथम पॉलीमीटर पार्क, ये हल्द्वानी नैनीताल में बन रहा है, लिखना भारत का प्रथम पॉलीमीटर पार्क, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कहाँ? हल्द्वानी डैश नैनीताल, तो हल्द्वानी ब्रैकेट में लिखिएगा इसके क्या? नैनीताल। हल्द्वानी ब्रैकेट में क्या लिखना वो? नैनीताल। ठीक है, तो भारत का पहला पॉलीमीटर पार्क कहाँ बन रहा है? हल्द्वानी नैनीताल में। जबकि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? उत्तरकाशी में बना है। कोस्ट गार्ड भर्ती के लिए भारत का पांचवा तथा उत्तराखंड का पहला केंद्र कहाँ? देहरादून में। और अभी सत्यमित्रानंद गिरी की मृत्यु हुई, किसके संस्थापक रहे हैं? भारत माता मंदिर के। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए नीति आयोग द्वारा, लिखना नीति आयोग द्वारा, अगला क्वेश्चन लिखिए नीति आयोग द्वारा, फिर कॉमा कीजिएगा, नीति आयोग द्वारा कॉमा कीजिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, लिखना नीति आयोग रिलीज्ड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, फिर कॉमा कीजिएगा, हिमालयी राज्यों में अमंग द हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला। हिमालयी राज्यों में अमंग हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक, उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक। और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा, सभी राज्यों में गुजरात पहला रहा, लिखना अमंग ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में गुजरात पहला रहा, अमंग ऑल स्टेट्स गुजरात इज इन फर्स्ट रैंक, गुजरात पहला रहा। ब्रैकेट क्लोज करना, वो अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए उत्तराखंड की प्रथम वेलनेस सिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, लिखना उत्तराखंड की प्रथम वेलनेस सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? बोलेगा उत्तराखंड की प्रथम वेलनेस सिटी, उत्तराखंड फर्स्ट वेलनेस सिटी। इसके आगे लिखिए डैश करके ऋषिकेश, इसके आगे लिखिएगा डैश करके ऋषिकेश, क्या लिखना वो? ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में, लिखना उत्तराखंड गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश, उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करेगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश या डेवलप एक संस्कृत गांव विकसित करेगी। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश या विल डेवलप अ संस्कृत विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एक संस्कृत गांव विकसित करेगी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन लिखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखिए भारत की सबसे बड़ी तितली, लिखना इंडियाज बिगेस्ट बटरफ्लाई, भारत की सबसे बड़ी तितली यानी कि इंडियाज बिगेस्ट बटरफ्लाई, भारत की सबसे बड़ी तितली यानी कि इंडियाज बिगेस्ट बटरफ्लाई, भारत की सबसे बड़ी तितली इंडियाज बिगेस्ट बटरफ्लाई। ठीक है, डैश करके इसके आगे लिखना। लिखिए गोल्डन बर्ड विंग, डैश करके इसके आगे लिखिएगा गोल्डन, डैश करके इसके आगे लिखिए गोल्डन बर्ड विंग, भारत की सबसे बड़ी तितली लिखिएगा गोल्डन बर्ड विंग। कौन सी है? गोल्डन बर्ड विंग। और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वो, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा
लिखिए डीडी हार्ट 194 mm, ठीक है, डीडी हार्ट से मिली और 194 मिलीमीटर की mm, ठीक है, 194 mm लिखना, ठीक। अब इसके जाके नोट लिखिएगा, नोट में लिखिए वैज्ञानिक नाम, लिखिए साइंटिफिक नेम और डैश कीजिएगा, वैज्ञानिक नाम लिखिए और डैश कीजिए, लिखिए ट्राइडस आइकस, इसका साइंटिफिक नेम लिखना, वो नोट में लिखो, ट्राइडस, वैज्ञानिक नाम लिखना ट्राइडस, ट्राइडस आइकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है वो, ठीक है, ट्राइडस आइकस क्या हो गया इसका साइंटिफिक नेम। तो भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? गोल्डन बर्डविंग। कहां से मिली? डीडी हार्ट। 194 mm इसका साइज है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइडस आइकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड फिल्म नीति, लिखना उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी, उत्तराखंड फिल्म नीति ये है 2015 की, लिखना उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी यानी कि उत्तराखंड फिल्म नीति कब की है? 2015 की, 2015। और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तराखंड फिल्म परिषद, लिखना उत्तराखंड फिल्म काउंसिल 2016, 2016 लिखना, ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तराखंड फिल्म परिषद यानी कि उत्तराखंड फिल्म काउंसिल डैश करके 2016, 2016, यानी कि उत्तराखंड की जो फिल्म नीति है ये है 2015 की और उत्तराखंड जो फिल्म परिषद है कब का है? 2016 का। फिल्म पॉलिसी होगी 2015 की और जो आपका काउंसिल हो गया कब का होगा? 2016 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए हीरा सिंह राणा, अगला पॉइंट लिखना, हीरा सिंह राणा, अगला पॉइंट लिखना, वो लिखना हीरा सिंह राणा, हीरा सिंह राणा, और हीरा सिंह राणा के ब्रैकेट में लिखिएगा मृत्यु, डेथ, यहां लिखिएगा मृत्यु यानी कि डेथ, ब्रैकेट क्लोज, और डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इनके आगे लिखिएगा, कौन थे? लिखिए कुमाऊनी लोक गायक, इनके आगे लिखिएगा कुमाऊनी फोक सिंगर यानी कि कुमाऊनी लोक गायक, कुमाऊनी फोक सिंगर यानी कि कुमाऊनी लोक गायक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, लिखिए लिखिए उत्तराखंड हिमालय दिवस, अगला क्वेश्चन लिखिएगा उत्तराखंड हिमालय दिवस, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, लिखना उत्तराखंड हिमालय दिवस, डैश करके इसके आगे लिखिएगा 9 सितंबर, 9 सितंबर, डैश करके इसके आगे लिखिए 9 सितंबर, उत्तराखंड हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन लिखना इसका, लिखिए दुनाब जल विद्युत परियोजना, चर्चा में रही है वो, लिखना दुनाब, दुनाब जल विद्युत परियोजना यानी कि दुनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दुनाब जल विद्युत परियोजना या डैम जो भी लिखते हैं, बांध लिखो एक ही बात है, ठीक है, दुनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैश करके इसका आगे लिखिएगा पौड़ी कोमा नयार नदी, ठीक है, ये कहाँ है आपका? पौड़ी में, और किस नदी पे? नयार पे, पौड़ी कोमा नयार रिवर यानी कि नयार नदी पे, नयार नदी यानी कि नयार रिवर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अच्छा एक नोट लिखिएगा इसके नीचे आगे, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, लिखिए इस परियोजना का नाम, लिखना दिस प्रोजेक्ट विल बी गोइंग टू नेम्ड, इस परियोजना का नाम, इस परियोजना का नाम, इस परियोजना का नाम शहीद राम प्रसाद नौटियाल के नाम पर रखा जा रहा है, इस परियोजना का नाम शहीद राम प्रसाद नौटियाल के नाम पर रखा जा रहा है, राम प्रसाद नौटियाल के नाम पर रखा जा रहा है, लिखना दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू रिनेम्ड, is going to renamed by the name of मार्टियर राम प्रसाद नौटियाल, मार्टियर राम प्रसाद नौटियाल, शहीद राम प्रसाद नौटियाल के नाम पर रखा जा रहा है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अनुसुईया मेला, अनुसुईया मेला ये चमोली में लगता है, वो कहाँ लगता है? अनुसुईया फेयर, अनुसुईया मेला, अनुसुईया मेला, इसके आगे लिखिएगा डैश करके चमोली, संतान प्राप्ति के लिए इसका महत्व है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना तो लिख लीजिएगा संतान प्राप्ति, ठीक है, अनुसुईया मेला कहाँ लगता है आपका? चमोली में। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार, इंग्लिश में लिखना था पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ उत्तराखंड मनोज सरकार, उधम सिंह नगर से इनका संबंध है, वो लिखना उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार, लिखना था पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ उत्तराखंड कॉमा करके मनोज सरकार, मनोज सरकार को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, गॉट अर्जुन अवार्ड, गॉट अर्जुन, मनोज सरकार गॉट अर्जुन अवार्ड को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, गॉट अर्जुन अवार्ड को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी जब पैरालंपिक हुए थे बाबू टोक्यो में ना, तो ये आपका कांस्य पदक लेके आए थे, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कौन? आपके मनोज सरकार, तो इनको क्या दिया गया? आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्वेश्वरैया सुरंग लिखिएगा, विश्वेश्वरैया सुरंग, विश्वेश्वरैया सुरंग यानी कि विश्वेश्वरैया टनल, विश्वेश्वरैया सुरंग यानी कि विश्वेश्वरैया टनल, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए लिखिए डाटकाली मंदिर के पास, लिखना नियर डाटकाली टेम्पल, ये कहां बन रहा है? वो लिखना इसका आगे लिखिए डाटकाली मंदिर के पास नियर डाटकाली टेम्पल, डाटकाली मंदिर के पास नियर डाटकाली टेम्पल। अगला पॉइंट लिखिए गंगाणी उत्सव, ये कहां लगता है बोलेगा? लिखना गंगाणी फेस्टिवल, गंगाणी उत्सव और डैश कीजिएगा, गंगाणी उत्सव लिखिए और डैश कीजिए, इसके आगे लिखिएगा पौड़ी, इसके आगे लिखिएगा पौड़ी, इसके आगे लिखिएगा पौड़ी। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट, उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट, उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट, उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग
उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग कंपोस्टिंग एंड, ठीक है, उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट, फिर क्या लिखा, प्रोसेसिंग कंपोस्टिंग लिखना, प्रोसेसिंग कंपोस्टिंग, उत्तराखंड का पहला सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग कंपोस्टिंग एंड सैनिटरी लैंडफिल डिस्पोजल प्लांट डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए देहरादून, लिखिए देहरादून, 2018 देहरादून, ये मतलब ये पुराना है बाबू, ठीक है, दून लिख लो ब्रैकेट में 2018, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देहरादून 2018। और जो विश्वेश्वरैया सुरंग लिखा था डाटकाली मंदिर के पास, वहां भी देहरादून कर लेना बाबू, ठीक है, वो डाटकाली मंदिर के बारे में क्या लिख लोगे, देहरादून लिख लेना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देहरादून की भूमिका। अगला क्वेश्चन लिखना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देहरादून की भूमिका लिखना, रोल ऑफ देहरादून इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देहरादून की भूमिका, रोल ऑफ देहरादून इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देहरादून की भूमिका, कॉमा करके पुस्तक यानी कि बुक, कॉमा करके पुस्तक यानी कि बुक, डैश करके इसका आगे लिखिए, बुक किसने लिखा है, लिखो पुरुषोत्तम दास कंडवाल लिखना, PS कंडवाल यानी कि पुरुषोत्तम दास कंडवाल ने बुक लिखी है क्या, कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देहरादून की भूमिका, देहरादून की भूमिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए वर्ष 2018 के लिए लिखना, फॉर ईयर 2018, वर्ष 2018 के लिए फॉर द ईयर 2018, कॉमा करना, उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन पुरस्कार दिया गया, उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन पुरस्कार दिया गया, उत्तराखंड गॉट एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड, एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड, साहित्य पर्यटन पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखिए उत्तराखंड ई लिखना, UKE कंसल्टेशन, उत्तराखंड ई कंसल्टेशन सेवा, ई कंसल्टेशन सेवा यानी कि सर्विस लिखना होगा इंग्लिश में, ठीक है, सेवा, डैश करके इसके आगे लिखना, लिखिए कोविड के समय लिखना, ड्यूरिंग कोविड के समय शिक्षकों हेतु लिखना, ड्यूरिंग कोविड फॉर टीचर्स, कोविड के समय शिक्षकों हेतु लिखना, ड्यूरिंग कोविड फॉर द टीचर्स। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अगला पॉइंट लिखना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ठीक है, ये चर्चाओं में रही है, इंपॉर्टेंट, वो टिक करना इस पॉइंट को, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड में कोविड-19 के अनाथों को, उत्तराखंड में कोविड-19 के अनाथों को 3,000 रुपये पेंशन लिखना, 3,000 रुपीज पेंशन टू कोविड ऑर्फेंस इन यूके, उत्तराखंड में कोविड के अनाथों को 3,000 रुपये पेंशन तथा 21 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा एंड फ्री एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 21, 21 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा। चलिए तो ये क्या आपका मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए रिधिमा पांडे, ये हरिद्वार क्या हो, लिखना रिधिमा पांडे। अगला क्वेश्चन लिखना रिधिमा पांडे, ब्रैकेट में इनके हरिद्वार लिख लो, ब्रैकेट की क्या, हरिद्वार, ब्रैकेट क्लोज करो, डैश करके इनके आगे लिखना, हरिद्वार ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डैश करके इनके आगे लिखिएगा, लिखिए जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यरत लिखना, वर्किंग फॉर जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यरत लिखना, वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यरत हैं, ठीक है, वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज, कौन, रिधिमा पांडे, हरिद्वार की बाबू, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यरत, वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसके नीचे नोट कर लिखना, नोट में लिखना वर्ष 2020 में इन ईयर 2020, वर्ष 2020 में इन ईयर 2020, फिर कॉमा करना, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में, इन द लिस्ट ऑफ 100 इफेक्टिव वुमेन्स ऑफ बीबीसी, 100 इफेक्टिव वुमेन्स ऑफ बीबीसी, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में, प्रभावशाली महिलाओं की सूची में ये शामिल थी, ठीक है, क्या लिखा, इन द लिस्ट ऑफ 100 इफेक्टिव वुमेन्स ऑफ बीबीसी शी वाज नेम्ड, ये शामिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद
लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, लिखना बिगेस्ट स्नो पार्ट ऑफ द, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, बिगेस्ट स्नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, बिगेस्ट स्नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर कॉमा करना, अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ, गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अंटार्कटिका, गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ, डैश करके इसका नाम लिखिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, स्नो मतलब क्या है, हिमखंड है, ठीक, इसका नाम लिखिए A76, डैश करके इसका आगे लिखिएगा A76, अंटार्कटिका से टूट के क्या हुआ है, अलग हुआ है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अंडर 17 महिला विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप 2022, लिखना अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022, लिखना अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022, यानी कि अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, डैश करके लिखिए भारत, ये कहां हुआ लिखिए इसका डैश करके, इंडिया यानी कि भारत, और ब्रैकेट में लिखिएगा स्पेन ने जीता, लिखना वॉन बाय स्पेन, ब्रैकेट में लिखो इसके स्पेन ने जीता यानी कि वॉन बाय स्पेन, स्पेन ने जीता यानी कि वॉन बाय स्पेन, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए वर्ष 2021 में, लिखना इन ईयर 2021, वर्ष 2021 में इन ईयर 2021 उत्तराखंड पुलिस के 2 मिशन, लिखना 2 मिशंस ऑफ उत्तराखंड पुलिस के 2 मिशन यानी कि 2 मिशंस ऑफ उत्तराखंड पुलिस। पहला लिखिएगा मिशन हौसला, पहला लिखिएगा उत्तराखंड पुलिस के 2 मिशन रहे बाबू 2021 में, एक लिखना मिशन हौसला, पहला लिखिएगा मिशन हौसला, और मिशन हौसला के ब्रैकेट में लिखिएगा वो किस चीज के लिए था, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखना कोविड-19 हेतु, लिखना फॉर कोविड-19 हेतु, फॉर कोविड-19, और दूसरा लिखिएगा मिशन मर्यादा, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा धार्मिक स्थलों हेतु, जो धार्मिक स्थलों में गंदगी वगैरह फैलाते हैं उनके खिलाफ था, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा धार्मिक स्थलों हेतु, लिखना फॉर रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थलों हेतु फॉर रिलीजियस प्लेसेस। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, लिखिए नीति आयोग का तीसरा सतत विकास सूचकांक, नीति आयोग का तीसरा सतत विकास सूचकांक, इंग्लिश में लिखिएगा, लिखना थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ नीति कमीशन, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ नीति कमीशन, नीति आयोग का तीसरा सतत विकास सूचकांक, और इसके बाद में लिख लो 2020-2021 के लिए था, 2021 डैश करके इसके आगे लिखना पहला कौन रहा है, लिखो उसके आगे लिखना केरल के ऊपर 1 लिखो, वो केरल के ऊपर लिखना 1, और उत्तराखंड को इसमें मिला है 4था रैंक, केरला रहा है आपका पहला, और उत्तराखंड को कौन सा रैंक मिला है 4th, यानी कि चौथा कौन रहा है आपका उत्तराखंड, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए सकल पर्यावरण उत्पाद, ब्रैकेट में GEP, सकल पर्यावरण उत्पाद, जैसे सकल घरेलू उत्पाद होता है ना GDP, लिखना सकल पर्यावरण उत्पाद, ब्रैकेट में GEP, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करना है इसको, GEP, फिर कॉमा करना, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, लागू करने वाला, सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, लिखना इंग्लिश में लिखो फर्स्ट इंडियन स्टेट who applied gross environment product, ब्रैकेट में GEP, ब्रैकेट क्लोज करना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड, तो GDP की तर्ज पे GEP लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, लिखना इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर अवार्ड 2021, डैश करके इसका आगे लिखिएगा किसको मिला है, लिखिए इसका आगे डैश करके लिखना डेविड डिओप लिखना बाबू, डेविड डिओप, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख भी लो बाबू, लिखना यह पुरस्कार पाने वाले, लिखना फर्स्ट फ्रेंच ऑथर, यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम फ्रांसीसी लेखक, लिखना फर्स्ट फ्रेंच ऑथर हु गेट दिस अवार्ड, किसको मिला है, डेविड डिओफ को मिला है 2021 के लिए क्या आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन लिखिए शिवराज सिंह, अच्छा इसको लिखना तो लिख लो, लिखना शिवराज सिंह रावत, ये साहित्यकार थे बाबू, चमोली की मृत्यु हो गई, लिखना शिवराज सिंह रावत, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए, बट में लिखिएगा इसकी मृत्यु यानी कि डेथ, शिवराज सिंह रावत की मृत्यु, और डैश करके इसका लिखिएगा चमोली कॉमा साहित्यकार, लिखना चमोली कॉमा ऑथर लिखना, वो साहित्यकार ऑथर कर लो, ठीक है, चमोली कॉमा साहित्यकार। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, अच्छा इनकी एक बुक है, इसके नीचे आगे इनकी बुक, नोट में इनकी पुस्तकें लिख लो, बुक्स लिखना और डैश करना, इनकी पुस्तकें 1-2 ही लिख लो, बुक्स लिखना, पहली बुक लिखो, फर्स्ट लिखना, लिखिए उत्तराखंड में नंदा राज्यत, पहली बुक लिखना उत्तराखंड में नंदा राज्यत
और दूसरा लिखना इसके नीचे आके पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष, पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष। एक तो लिखना उत्तराखंड में नंदा राज्जात और दूसरा लिखना पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष, पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष। चले बाबू अगला क्वेश्चन लिखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, लिखना एशियाई बॉक्सिंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, ठीक है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, एशियाई बॉक्सिंग या मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 डैश करके इसके आगे लिखिए कहाँ हुई, लिखना दुबई कॉमा यूएई। ये कहाँ हुई बाबू, लिखना एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई, लिखना दुबई कॉमा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट अमीरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष डैश करके इसके आगे लिखिएगा अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव्स के हो, लिखिए नाम लिखिएगा ये यूएन महासभा के नए चेयरमैन, लिखना अब्दुल्ला लिखिएगा, अब्दुल्ला शाहिद लिखना वो, अब्दुल्ला शाहिद और ब्रैकेट में लिखिएगा इनके मालदीव, ब्रैकेट में लिखिएगा कहाँ, मालदीव्स के हैं, मालदीव लिखना वो, ठीक है। मालदीव के हैं कौन, अब्दुल्ला शाहिद, यूएन के नए, मतलब यूएन जो जनरल असेंबली है महासभा है इसके नए क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन लिखिए 155260, लिखना 155260 डैश करके इसका आगे 155 डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड का साइबर हेल्पलाइन अवार्ड, सॉरी उत्तराखंड का साइबर हेल्पलाइन नंबर, लिखना उत्तराखंड साइबर हेल्पलाइन नंबर, लिखना वो उत्तराखंड का साइबर हेल्पलाइन नंबर, यानी कि उत्तराखंड साइबर हेल्पलाइन नंबर। डन। चलिए वो अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, लिखिए पुलित्जर पुरस्कार 2021, लिखना पुलित्जर अवार्ड, ये भी पत्रकारिता के लिए मिलता है, लिखना पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर अवार्ड 2021, ठीक है। ये भारतीय मूल के अमेरिकन है, इनको मिला है। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन किसको मिला है, लिखना मेघा राजगोपालन को मिला है पुलित्जर अवार्ड, किस साल के लिए, 2021 के लिए, मेघा राजगोपालन। और ब्रैकेट में लिख लेना, लिखिए भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार, लिखना अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार, लिखना अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखना इसका, लिखिए फ्रेंच ओपन 2021, अगला क्वेश्चन लिखिएगा फ्रेंच ओपन 2021। साल में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उन्हीं में से क्या आपका फ्रेंच ओपन, लिखिएगा फ्रेंच ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 यानी कि फ्रेंच ओपन 2021, ये कौन जीता बोलेगा, डैश करके इसके आगे लिखिए, पहले मेंस में लिखिएगा वो सिंगल में, पुरुषों में कौन जीता है, लिखिए इसके आगे नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, कौन जीता है मेंस, पुरुषों में कौन है, नोवाक जोकोविच जीते हैं, ठीक है, पुरुषों में जोकोविच, बड़े में लिख लेंगे उनके क्या कहाँ के हैं, सर्बिया, ठीक है, पुरुष लिख लेंगे, पुरुष एकल में कौन जीते हैं, नोवाक जोकोविच, ठीक है, सर्बिया के हैं। और दूसरा महिला एकल कौन जीती है, इनका नाम लिखिएगा, लिखिए बारबोरा क्रैपिकोवा, ठीक है, ये जीती महिलाओं में, बारबोआ क्रैपिकोवा, लिख लीजिएगा क्या, महिला इनकी वुमेन्स, ठीक है, महिलाओं में। तो जो आपका फ्रेंच ओपन रहा है 2021 का, नोवाक जोकोविच और कौन, बारबोआ क्रैपिकोवा जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लिखना डैश करना, कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखिए और डैश कीजिए, अगला पॉइंट लिखिएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखिएगा और डैश करके इसके आगे लिखिए महिला चालक द्वारा सफारी कराए जाने वाला, लिखना फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, महिला चालक द्वारा सफारी कराए जाने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो यहाँ जंगल सफारी होती है, जंगल में घुमाना, वो काम महिलाएं करेंगी। महिला चालक द्वारा सफारी कराए जाने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वेयर वुमेन ड्राइवर्स विल कंडक्ट द सफारी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देश का प्रथम आयुर्वेद कैंसर संस्थान, कंट्रीज फर्स्ट आयुर्वेदा कैंसर इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद कैंसर संस्थान, कंट्रीज फर्स्ट आयुर्वेदा कैंसर इंस्टीट्यूट, देश का प्रथम आयुर्वेद कैंसर संस्थान। डैश करके इसका आगे लिखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, लिखना गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। तो भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कौन बनाया, इसका आगे लिखिएगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय यानी कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ये है कब का, लिखिए 1902 1902, इसको बनाने का श्रेय जाता है स्वामी श्रद्धानंद को, और ये हरिद्वार में वो स्वामी श्रद्धानंद और कॉमा करके यहीं लिख लीजिएगा क्या, हरिद्वार, ठीक है। तो गुरुकुल कांगड़ी क्या बना है, भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान बना है, ये इसकी स्थापना कभी 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, कहाँ, हरिद्वार में, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद,
लिखिए एक मिनट बाबू, हाँ लिखिए आईएनएस विक्रांत लिखना और डैश करना। वो अगला पॉइंट लिखिए आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत लिखिएगा और डैश कीजिए। आईएनएस विक्रांत लिख के डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिए डैश करके लिखिए। लिखिए भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला, लिखना द फर्स्ट इंडिजीनियस शिप, लिखना फर्स्ट इंडिजीनियस शिप, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत, प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत, द फर्स्ट इंडिजीनियस शिप विच गॉट रिक्रूटेड इन इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा बना है? आईएनएस विक्रांत। टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए भारत का 52वां टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य, लिखिए इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य, इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व यानी कि भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य। डैश करके इसका आगे लिखिएगा। 52वां कौन सा है? अभी 53 बाबू टोटल 52वां है। इसका आगे लिखिएगा रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान में बाबू। इसका आगे लिखिएगा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है वो, रामगढ़ विषधारी कौमा राजस्थान। ठीक है, अब ये टाइगर रिजर्व का दर्जा देता कौन है, मतलब टाइगर रिजर्व घोषित कौन करता है? तो इसके ब्रैकेट में लिखिएगा एनटीपीसी द्वारा घोषित, नेशनल टाइगर प्रोडक्शन, एनटीपीसी द्वारा, रुको एक मिनट वो एनटीसीए होगा, एनटीसीए करना, नेशनल टाइगर प्रोडक्शन अथॉरिटी होगा। ठीक है, एनटीसीए द्वारा घोषित, डिक्लेयर्ड बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसका। लिखिए माजिया सूदन लिखना बाबू, माजिया सूदन और डैश करके इसके आगे लिखो। माजिया सूदन के आगे लिखना, लिखिए इसके आगे डैश करके लिखिए भारतीय वायुसेना में शामिल प्रथम महिला फाइटर पायलट, लिखना भारतीय वायुसेना में शामिल, इंग्लिश में लिखिए फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, भारतीय वायुसेना में शामिल फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट गॉट रिक्रूटेड इन इंडियन एयरफोर्स, हिंदी में लिखिएगा भारतीय वायुसेना में शामिल प्रथम महिला फाइटर पायलट। ठीक है, प्रथम महिला फाइटर पायलट, तो यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है आपका? माजिया सूदन। और बट में लिख भी लेना है जम्मू कश्मीर, इस नंबर में लिख लो इनके क्या, JNK, ये कहां से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, JNK। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके नीचे आगे अगला क्वेश्चन लिखिए प्रथम ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, लिखना फर्स्ट वर्ल्ड ICC टेस्ट चैंपियनशिप, प्रथम ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, लिखना फर्स्ट वर्ल्ड ICC टेस्ट चैंपियनशिप, प्रथम विश्व ICC टेस्ट चैंपियनशिप। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ICC ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई, कौन जीता? कॉमा करके विजेता इनकी विनर लिखो, डैश करना, लिखो डैश करके न्यूजीलैंड, डैश करके इसका लिखना न्यूजीलैंड, डैश करके इसका लिखो वो क्या? न्यूजीलैंड। ब्रैकेट में लिख भी लो, लिखना ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए फाइनल में भारत को हराया, लिखना डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा फाइनल में भारत को हराया, डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल्स, फाइनल में किसको हराया? भारत को हराया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए नीति आयोग द्वारा कानून व्यवस्था सूचकांक जारी किया गया, लिखना नीति आयोग या नीति कमीशन रिलीज्ड, नीति आयोग द्वारा कानून व्यवस्था सूचकांक जारी किया गया, लिखिए नीति आयोग या नीति कमीशन रिलीज्ड लॉ सेटलमेंट इंडेक्स, कानून व्यवस्था सूचकांक जारी किया गया, फिर कॉमा करना, जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, इन विच यूके गॉट फर्स्ट रैंक, जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, इन विच यूके गॉट फर्स्ट रैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए सतत विकास रिपोर्ट 2021, लिखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, इंपॉर्टेंट है लिखना सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, सतत विकास रिपोर्ट 2021, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, डैश करके इसका आगे लिखिए फिनलैंड के ऊपर लिखना, एक फिनलैंड रहा है पहले में और भारत है वो 120वें, फिनलैंड रहा है पहला, फिनलैंड है रैंक 1, फिनलैंड है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हो, सूचकांक नहीं, रिपोर्ट आई पहले में, और भारत रहा है आपका 120वां, भारत किस में रहा है? 120वें नंबर पे। ठीक है, 120 है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 120, और फिनलैंड क्या रहा आपका? पहले में। अगला क्वेश्चन लिखना, इसका लिखिए भारत का प्रथम आर्किड पार्क, लिखना इंडियाज फर्स्ट आर्किड पार्क, ये चमोली बन रहा है, भारत का प्रथम आर्किड पार्क, लिखना इंडियाज फर्स्ट आर्किड पार्क, भारत का प्रथम आर्किड पार्क, डैश करके इसका आगे लिखिएगा चमोली, इंडियाज फर्स्ट आर्किड पार्क लिखिएगा, इसका आगे डैश करके चमोली गोपेश्वर, लिखिए चमोली गोपेश्वर। अगला क्वेश्चन
लिखिए उत्तराखंड चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2021, उत्तराखंड चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2021, उत्तराखंड चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2021 2021 चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2021। इसका लिखना डैश करके हेमचंद्र पांडे, किसको मिला है? हेमचंद्र पांडे को। तो उत्तराखंड चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? वो हेमचंद्र पांडे जी को दिया गया है। हेमचंद्र पांडे उत्तराखंड चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, लिखिए तीरथ सिंह रावत और डैश करना। वो तीरथ सिंह रावत लिखो और डैश करना, तीरथ सिंह रावत लिखो और डैश करना। तीरथ सिंह रावत के आगे लिखो डैश करके लिखना। लिखिए सबसे लिखना उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल लिखना, शॉर्टेस्ट पीरियड एज द सीएम इन यूके। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री थे बाबू। 12वें कौन है आपके? पुष्कर सिंह धामी। इनसे पहले बने थे कौन आपके? तीरथ सिंह रावत। उनसे पहले 10वें कौन थे आपके? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल लिखना, शॉर्टेस्ट पीरियड एज अ सीएम ऑफ उत्तराखंड या एज द सीएम ऑफ उत्तराखंड। और अगर लिखना है तो लिख भी लो वर्ड में 114 दिन, 114 डेज। वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है, 114 दिन। और उत्तराखंड के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, अभी तक उत्तराखंड में एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं 12 मुख्यमंत्रियों में से जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखना इतना हो गया वो। चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। लिखिए उत्तराखंड राज्य का प्रथम भूकंप चेतावनी केंद्र लिखना, उत्तराखंड राज्य का प्रथम भूकंप चेतावनी केंद्र लिखना, फर्स्ट भूकंप चेतावनी केंद्र लिखना, फर्स्ट अर्थक्वेक वार्निंग सेंटर ऑफ यूके। उत्तराखंड राज्य का प्रथम भूकंप चेतावनी केंद्र, फर्स्ट अर्थक्वेक वार्निंग सेंटर ऑफ यूके। डैश करके इसका आगे लिखना। अच्छा केंद्र नहीं, इसको ऐप करना बाबू। ठीक है, इसको ऐप करो। उत्तराखंड राज्य का प्रथम भूकंप चेतावनी ऐप करना, फर्स्ट अर्थक्वेक वार्निंग ऐप ऑफ यूके यानी कि उत्तराखंड। डैश करके इसका आगे लिखो, उसका नाम क्या है लिखना, इसके आगे डैश करके लिखिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। इसका आगे लिखना उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है, इसका नाम क्या है? उत्तराखंड अर्थक्वेक अलर्ट। और इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिएगा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लिखना, और हिंदी में लिखना उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, इंग्लिश में लिखना उत्तराखंड अर्थक्वेक अलर्ट। और बेड में लिख लो आईआईटी रुड़की के छात्रों द्वारा लिखना, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के छात्रों द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी रुड़की। ठीक है, अच्छा जो आप लोगों ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लिखा था ना, उसका लॉन्च डेट भी लिख लो यार। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में लिख लेना, ये 2 अगस्त 2021 की है। ठीक है, और पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको लॉन्च किया। जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है ना, जिसको किसने लॉन्च किया? आपका पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च कर रखा है। और कब की है ये? 2 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई है। इसको वहां नोट कर लेना। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए। अच्छा और एक काम कीजिएगा, एक नोट करके लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा, कहीं पे नोट करके लिखिए, कॉपी के ऊपर लिखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जिला अधिकारी को यानी कि जो डीएम है, जिला अधिकारी को सह अभिभावक नियुक्त किया गया है। यानी कि जो अनाथ हैं उनका अभिभावक किसको नियुक्त किया गया है? अभिभावक नियुक्त किया गया है, किसको? डीएम को। ठीक है, क्या लिखा? जिलाधिकारी को सह अभिभावक नियुक्त किया गया है लिखना। इंग्लिश में लिखो अकॉर्डिंग टू मुख्य सीएम वात्सल्य स्कीम, अकॉर्डिंग टू सीएम वात्सल्य स्कीम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड एज द को पेरेंट्स। ठीक है, को पेरेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। लिखना उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देगा, जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देगा। विच विल गिव राइट्स टू द वुमेन्स, जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देगा। विच विल गिव द राइट्स टू द वुमेन्स इन द पैटर्नल प्रॉपर्टी, जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देगा। तो उत्तराखंड में पिता की जायदाद पे पुत्र के साथ साथ किसका? बेटी का भी क्या होगा? अधिकार। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना बाबू। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके नीचे आके, लिखिए उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय लिखना, उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय लिखना, उत्तराखंड फर्स्ट फोक गॉड म्यूजियम, लोक देवता संग्रहालय फोक गॉड म्यूजियम। उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता संग्रहालय यानी कि उत्तराखंड फर्स्ट फोक गॉड म्यूजियम। डैश करके इसका आगे लिखिए, कहां बन रहा है लिखना, मनीला देवी मंदिर सल्ट अल्मोड़ा। इसका आगे लिखिएगा मनीला देवी मंदिर, मनीला देवी टेम्पल सल्ट अल्मोड़ा, मनीला देवी सल्ट अल्मोड़ा। ठीक है, तो मनीला देवी मंदिर अर्थात सल्ट अल्मोड़ा में क्या बन रहा है? उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय बन रहा है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके नीचे आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नरेंद्र 09 लिखना, नरेंद्र 09। अब ये इतना लिख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लिखना, नरेंद्र 09 लिखना।
ये उत्तराखंड में गेहूं की प्रजाति है, नरेंद्र 09 लिखो, इसका डैश करके लिखना। उत्तराखंड में गेहूं की एक प्रजाति लिखना, अ स्पीसीज ऑफ व्हीट इन यूके। उत्तराखंड में गेहूं की एक प्रजाति लिखना, अ स्पीसीज ऑफ व्हीट इन यूके, अ स्पीसीज ऑफ व्हीट इन यूके। उत्तराखंड में गेहूं की एक प्रजाति। और ब्रैकेट में लिखो, नैनीताल के नरेंद्र सिंह मेहता ने खोजी, लिखना डिस्कवर्ड बाई नरेंद्र सिंह मेहता ऑफ नैनीताल। नैनीताल के नरेंद्र सिंह मेहता ने खोजी, डिस्कवर्ड बाई नरेंद्र सिंह मेहता ऑफ नैनीताल, नरेंद्र सिंह मेहता ऑफ नैनीताल। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखिए मोबाइल ई कोर्ट, मोबाइल ई कोर्ट लॉन्च करने वाला, लिखना उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट। मोबाइल ई कोर्ट लॉन्च करने वाला, मोबाइल ई कोर्ट लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट हु लॉन्च्ड मोबाइल ई कोर्ट, मोबाइल ई कोर्ट लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट हु लॉन्च्ड मोबाइल ई कोर्ट। और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 यानी कि 15 अगस्त 2021। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए तीलू रौतेली पुरस्कार 2021, लिखना तीलू रौतेली पुरस्कार यानी कि तीलू रौतेली अवार्ड 2021, तीलू रौतेली पुरस्कार 2021 डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 22 महिलाएं। तो 2021 में तीलू रौतेली जो अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड ये 2021 में कितनी महिलाओं को मिला है, इसके आगे लिखिएगा 22 महिलाएं, यानी कि 22 वुमेन्स, 22 महिलाएं, ठीक है। फिर इसी के नीचे एक नोट करके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा 2006 से शुरू, ना स्टार्टेड फ्रॉम 2006, 2006 से शुरू, 2006 से शुरू, स्टार्टेड फ्रॉम 2006 और कॉमा करके लिखना 61,000 रुपए धनराशि, लिखना 61,000 रुपीज प्राइज, ठीक है, 61,000 रुपए धनराशि यानी कि 61,000 क्या है, प्राइस वैल्यू रहेगा, ठीक है। पहले ये 51,000 रुपए था, तीलू रौतेली में पहले कितने रुपए मिलते थे बाबू, तीलू रौतेली पुरस्कार में पहले मिलते थे आपका 51,000 रुपए, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 61,000 रुपए, ये भी करंट अफेयर है, ठीक है। तो 2021 में तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला, आपका 22 महिलाओं को। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए वंदना कटारिया। आज के लास्ट पॉइंट लिखना, वो लिखना वंदना कटारिया और डैश करना। आज के लिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा वंदना कटारिया, आपको पता होगा हॉकी प्लेयर है बाबू ये, ठीक है, वंदना कटारिया, वंदना कटारिया ओलंपिक में 3 गोल किए थे इन्होंने, ठीक। चलो इसका आगे लिखिए, हरिद्वार से संबंध इनका, इनके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए लिखिए उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग की, महिला सशक्तिकरण विभाग की, सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी, सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी, लिखना बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड वुमेन एम्पावरमेंट, बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी। और ब्रैकेट में लिख लीजिए हरिद्वार कॉमा हॉकी, ब्रैकेट में लिखिएगा हरिद्वार, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से है, कॉमा करके हॉकी लिखना, क्या खेलती है, हॉकी खेलती है, ठीक। तो वो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, ठीक है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है, आगे के जो करंट अफेयर है अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैं अमित सामंत अभी के लिए आप सभी लोग से विदा लेता हूं, और अंत में यही कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।